हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु का खोज जो है लीवेनहुक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा जो है होने वाला रोग तपेदिक है। इसका आंसर ए होगा। तो तपेदिक के बारे में समझते हैं। तपेदिक एक प्रकार का क्षय रोग है जो ट्यूबरकुलोसिस नाम के जीवाणु से होता है। ये जो है फेफड़े को इफेक्ट करता है। पीलिया के बारे में भी जान लेते हैं। पीलिया एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये जो है लीवर को डैमेज करने का काम करता है। जिसको पीलिया होता है उसका त्वचा पीला होने लगता है। चेचक चेचक एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें शरीर के ऊपर लाल दाने आने लगता है। मम्पस भी एक विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसमें जो है लाल ग्रंथियाँ डैमेज होने लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, HIV से के द्वारा होने वाला रोग। तो HIV के द्वारा जो है एड्स रोग होता है। तो इसका आंसर डी होगा। एड्स रोग के थ्रू जो है शरीर का इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र जो है डैमेज होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। तो एजोला के बारे में जान लेते हैं। यह एक शैवाल की तरह मिलता जुलता पदार्थ है। दोस्तों ये धान की खेत या उबले धुबले पानी में उगाई जाती है। ये तेज़ी से बढ़ती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रहण कहाँ करता है? तो पत्ता गोभी है खाद्य पदार्थों का संग्रहण पत्तियां में करती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी है? तो सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक जो है लिनियस के द्वारा लिखी गई है। तो लिनियस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों लिनियस स्वीडन के रहने वाले वनस्पति शास्त्री थे जो द्विपद नामकरण के आधुनिक नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण ही पौधे का रंग जो है हरा होता है, उसका पत्ती हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है तो कहाँ से आती है ऑक्सीजन? तो जल से। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं? तो आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ही ने सबसे पहले आनुवांशिकता का नियम दिए थे, जो एक साधारण मटर के पौधे पर आनुवांशिकों का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होती है? तो कोशिका में जो है प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो गोल्गी काई के बारे में भी समझ लेते हैं। गोल्गी काई जो होता है कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन को संचित करने का काम करता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा और कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। इसी को हम जो है ऊर्जा का घर भी बोलते हैं। सेंट्रोसोम जो है ये पादप जंतु कोशिका में होती है। ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है
लाइसोसोम को कहते हैं। तो लाइसोसोम का काम जो होता है, ये बाहरी पदार्थों को भक्षण करके उसका पाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को दूषित नहीं करती है? तो O2 जो है वायु को दूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ। तो सबसे खराब वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू होता है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पक्षियों के बारे में अध्ययन करना ही ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है ए फ्लेमिंग ने की थी। दोस्तों, पेनिसिलिन का जो है प्रयोग जीवाणु संक्रमण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्र की संख्या जो है सामान्य मानव का 46 होता है। तो इसका आंसर जो है डी होगा। और 40 जो है चूहा में पाया जाता है और 44 जो है खरगोश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल जो है टोटल 206 हड्डियां होती है। बाल अवस्था में जो है 208 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में टोटल 24 पसलियां होती हैं। तो यहाँ पे जोड़ा पूछा है तो कितना होगा? 12। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान है? मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। तो रक्त में जो है लोहा पाया जाता है, लोहा धातु पाया जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यूनिवर्सल डोनर जो है वो समूह को बोलते हैं। ये सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। एक्सेप्टर की बात करें तो ए बी समूह जो होता है एक्सेप्टर होता है। ये सभी से ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। अल्फा कोशिका से जो है आपको ग्लूकोन स्रावित होता है और डेल्टा कोशिका से सोमेस्टोस्टेटिन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है? तो मानव हृदय में जो है टोटल 4 कक्षा होते हैं मानव हृदय के। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है बी और सी होते हैं। और इसके अलावा जो भी विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसमें जो है बी और सी कहाँ है? तो इसमें सी आंसर है, डी। तो इसका आंसर होगा डी में इसका सी है, सी विटामिन है, तो डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून में जमने में आवश्यकता होती है? तो खून के जमने में जो है विटामिन के का आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर डी होगा।